काबिज इसराइली फौज ने जुमेरात की सुबह मकबूजा मगरबी किनारे और अल कुद्स में वसी पैमाने पर घरों पर धावा बोलते हुए दर्जनों फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, इसराइल किसी न किसी बहाने फलस्तीनियों को परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और न सिर्फ ये कि जा बजा फलस्तीनियों की मौतें हो रही हैं, बल्कि गिरफ्तारी का अमल भी इसराइल ने तेज कर दिया है। इस दौरान रामल्ला के शुमाल यानी नॉर्थ में एक शहरी के घर को मैदानी तफ्तीशी मरकज में तब्दील कर दिया गया। यानी कि जहां इसराइली पुलिस या इसराइली फौज चाहती है, वहां पर वो लोगों को परेशान कर रही है, हिरासा कर रही है। जो खबर अभी आपको मैं दे रहा हूं उसके मुताबिक ये हुआ है कि मगरबी किनारे यानी जो वेस्ट बैंक तो मगरबी किनारे और अल कुद्स में वसी पैमाने पर घरों पर धावा बोलते हुए, घरों पर छापे मारते हुए दर्जनों फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है इसराइली अफवाज ने। इस दौरान रमल्ला के शुमाल में एक शहरी के घर को मैदानी तफ्तीशी मरकज में तब्दील कर दिया गया। मकामी जरा यानी लोकल सोर्सेज के मुताबिक तुलकरम में काबिज इसराइली अफवाज ने मुतअद्दिद इलाकों पर हमले किए और कार्रवाई के दौरान जाहिया उक्ताबा से साबिक असीर मुनीर अबुल हला और नो शम्स कैंप से नौजवान उस्मान अल गौल को गिरफ्तार कर लिया। यानी बेदरीग इसराइली फौज जहां चाह रही है, वहां वेस्ट बैंक की खासतौर से खबर आपको दे रहे हैं, वहां घरों पर धावे बोल रही है और लोगों को गिरफ्तार कर रही है, खासतौर से नौजवानों को। रमल्ला में काबिज फौज ने बितोनिया कस्बे से मोइन अल बरगोसी को हिरासत में ले लिया है, जबकि शुमाल मगरिब में, शुमाल यानी शुमाल मगरिब नॉर्थ वेस्ट में वाक़े बैतरिमा कस्बे पर भी धावा बोला गया है। कार्रवाई के दौरान साबिक असीर माजिन अर्रिमावी के घर पर चढ़ाई करके उसे और उसके अहले खाना को हिरासत में ले लिया गया और इसके घर को मैदानी तफ्तीशी मरकज में बदल दिया गया। यानी कि जहां पर चाह रही है, जिस घर पर चाह रही है इसराइली फौज, वेस्ट बैंक में खासतौर से यानी मगरबी किनारा है, वेस्ट बैंक है, वहां फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर रही है, वहां छापे मार रही है, उनको लोगों को घरों से बेदखल कर रही है और जो मज़ाहमत करते हैं, जो इसके खिलाफ थोड़ी आवाज उठाते, उन्हें गिरफ्तार कर ले रही है। तो काबिज फौज ने गांव बैतरिमा और दिनर गसाना के दर्जनों नौजवानों और साबिक असीरान से तफ्तीश की है। कुछ शहरियों को घंटों बाद रिहा कर दिया गया, जबकि दीगर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये सब तब हो रहा है जब इसराइल ने और हमास ने आपस में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। यानी दुनिया को यह मालूम है कि सीज फायर चल रहा है, सीज फायर नाफिज है और अमन शांति है, लेकिन जहां जहां इसराइल चाहता है वहां वहां इस तरह की कार्रवाई करता जा रहा है। हर दिन अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं, कभी मशरकी गजा में, कभी रफा के आसपास, कभी रमल्ला में, तो कभी वेस्ट बैंक में, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 1, कहीं 5 लोगों की मौतें हो रही हैं। मकबूजा अल कुद्स में, मकबूजा यानी कि जिस पर काबिज है इसराइल, मकबूजा अल कुद्स में काबिज इसराइली फौज ने अलराम कस्बे से कम उम्र फलस्तीनी को गिरफ्तार किया, जबकि बिद्दू कस्बे से 2 नौजवान मोहम्मद अयाश और रामी अयाश को भी हिरासत में लिया गया है। बैतलहम में काबिज इसराइली फौज ने आयदा कैंप पर धावा बोलकर 35 साल सद्दाम आकिल दरहाज को गिरफ्तार किया है, जबकि अल करकफा इलाके से मोहम्मद कनान को भी हिरासत में लिया गया। तमाम जानकारी हमें जो फलस्तीनी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, जो फलस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहां से हासिल हो रही है। काबिज फौज ने जुनूब मशरकी बैतलहम के तक्को कस्बे और जुनूबी गांव तास में भी कार्रवाइयां की हैं, ताहम वहां किसी की गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली है। यानी ये जो सोर्सेज हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं, ये गिरफ्तारियों की मुहिम काबिज इसराइल की उस मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत वो रोजाना की बुनियाद पर मगरबी किनारे और मकबूजा अल कुद्स में निहत्ते फिलिस्तीनियों को खौफ और दहशत का निशाना बनाता है। और निशाना बनाने के कई और इस तरह की हरकतें हैं। कई बार ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो ऐसे दूर दराज के गांव हैं जहां पर किसान जो है जैतून की खेती करते हैं या दूसरी किसी चीज़ की खेती करते हैं, उन खेतियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। काबिज इसराइली फौज की ये दरअंदाजा जो कार्रवाई है, दरअंदाना कार्रवाई जिसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ये कार्रवाइयां फ़लस्तीनी अवाम के हौसले तोड़ने, उनके मज़ाहमत को दबाने और उन्हें अपने ही वतन में गुलाम बनाने की एक नाकाम कोशिश है। यानी कि इसराइल की कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि भले ही अभी जंग बंदी नाफिज हो, लेकिन जो ऐसे इलाके हैं जहां पर फ़लस्तीनी रह रहे हैं और जिन आबादी में ख़ासतौर से नौजवान हैं, तो उनके हौसले को पस्त करना, ताकि आइंदा कभी वो इसराइली अफवाज के सामने मुकाबले की नीयत से डट ना सके, खड़े ना हो सके।
तो ये सब कुछ चल रहा है इंक्वायरी के नाम पर, छापेमारी के नाम पर, और इस नाम पर कि फिलिस्तीनियों को जहां चाह रहे हैं वो ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये जो है उल्टा इसराइली जो फौजी हैं उन पर ये हमले कर देते हैं या पत्थरबाजी कर देते हैं। तो इसके बाद इस बहाने से इसराइली जो फौज है वो इन जगहों पर जहां चाहती है वहां छापे मारती है, घरों को खाली करवा देती है, कुछ घरों पर जो है वो कुछ घरों को बिस्मार भी किया जाने की खबरें आ रही हैं, और साथ ही ये कि जो गिरफ्तारी का अमल है वो जारी है। आप सोचें कि गिरफ्तारी जो इस तरह से हो रही है वो क्यों हो रही है। अभी आपको याद होगा कि जब सीज फायर भी जो अभी नाफिजुल अमल है, इस सीज फायर की शर्तों में से ये था कि इसराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी को जो है छोड़ा जाएगा, और इसके बदले हमास ने जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया था इसराइलियों को, उन्हें छोड़ेगा। यानी कि अभी अगर इसराइल ने फिलिस्तीनियों को छोड़ा है इस सीज फायर के मद्देनजर, इसके जो शर्त है उसके मुताबिक या उसके मद्देनजर, तो फिर आप ये देखें कि हर दिन ऐसी रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि कभी 10, कभी 5, कभी 2 ऐसे फिलिस्तीनियों को इस्राएली फौज गिरफ्तार भी कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि फिलिस्तीनियों को डरा कर, धमका कर, कमजोर बनाकर रखा जाए और उनके लोगों को गिरफ्तार करके रखा जाए ताकि वो जो है ज्यादा मजाहमत ना कर सके। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। हमारी ये कोशिश है, न्यूज़ 18 इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप देखते हैं, हमारी ये कोशिश है कि वहां जो कुछ रूनुमा हो रहा है अलग अलग जराए से हम खबरों को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि इस वक्त जबकि सीज फायर लागू है, वहां दुनिया यही जान रही है कि इसराइल ने सीज फायर पर रजामंदी जाहिर की है और इसराइल और हमास की जंग अभी रुकी हुई है, लेकिन किस तरह से फिलिस्तीनियों को इसराइल लगातार परेशान कर रहा है, या इसराइली जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, या उनकी इसराइली पुलिस है, या इसराइली जो फौज है वो कैसे परेशान कर रही है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, अभी भी जंगबंदी भले हो चुकी है, लेकिन फिलिस्तीन के एक अच्छे खासे हिस्से पर अभी भी इसराइल का कब्जा है, और कई गोशों से ये मांग उठी है कि जंगबंदी तो हुई, लेकिन होना यह चाहिए कि इसराइल जो है वो कब्जा खाली करे, और कब्जा जहां पर इसराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर रखा है उसे छोड़कर पीछे हटे। तो ये अभी ताज़ा जानकारी है, आगे आपको अगली रिपोर्ट में और अपडेट्स हम देते रहेंगे।